जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली आपका क्लास चल रहा है सुबह 11 बजे, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास सुबह 11 बजे चल रहा है, डेली आप लोग क्लास लीजिए। और टेलीग्राम चैनल जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का जीके जीएस है सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है, ताकि उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। प्रैक्टिस सेट इसीलिए चलाया जाता है ताकि पहले आप लोग अपने से करें, जहाँ भी ना आए वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। या आप अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा रूल लगा के कर रहे हैं, आपके लिए वो कठिन बन रहा है, तो यहाँ पे कोई अलग रूल बताया गया आपको, तो वो रूल फॉलो करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, क्या दिया देखिए। दिया 3 दोस्त पी क्यू और आर एक ही इलाके में रह रहे हैं। 3 दोस्त पी क्यू और आर एक ही इलाके में रह रहे हैं। क्यू का घर देखिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो दिया है क्यू का घर, ठीक है। दिया क्यू का घर पी के घर के पूर्व में है और आर का घर पी के घर के दक्षिण में है। क्यू के घर के संबंध में आर के घर की दिशा क्या है? क्यू के घर के संबंध में आर के घर की दिशा क्या है, बताइए सभी लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सभी लोग कर नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत प्लस वाला पॉइंट रहता है, ठीक है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डायरेक्ट देख के घबराइए मत, एक एक पॉइंट करने का प्रयास करिए। क्या दिया, जैसे स्टार्टिंग से देखते, दिया है 3 दोस्त हैं। कौन कौन है? पी है, क्यू है और आर है। उसके बाद क्या दिया है, कह रहा है क्यू का घर, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। वो दिया है क्यू का घर पी के घर के पूरब में है। किसका घर? क्यू का घर। क्यू का जो घर है पी के घर के पूरब में है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, पी हो गया। अब पी का पूरब किधर होगा? पी का पूरब आपका इधर होगा, यही ना। मान लीजिए यही आपका पी है, पूरब इसका किधर होगा? इधर आपका क्या होगा? इसका पूरब होगा। क्या होगा? पूरब होगा। और इधर देखा जाए तो इधर क्या होगा? इसका पश्चिम होगा। इधर क्या होगा? इसका, इधर इसका दक्षिण होगा। इधर क्या होगा? इसका, इधर इसका उत्तर होगा, यही ना। तो दिया क्या है आपका? दिया है आपका क्यू का घर पी के घर के पूरब में है। ये पी का घर हुआ, पी के घर के पूरब में किसका घर है? क्यू का घर है। पूरब आपका पी के पूरब किधर है? इधर ही है। तो पी के पूरब कौन हो गया? क्यू हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है आपका और आर का घर, और जो है आर का घर पी के घर के दक्षिण में है। आर का घर पी के घर के दक्षिण में है। अब पी का दक्षिण किधर है? पी का दक्षिण नीचे है। पी का दक्षिण ये हो गया, इधर हो गया। किसका घर है? आर का घर है। ये आर का घर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू के घर के संबंध में, मतलब अब आपको क्यू के घर के संबंध में देखना है। क्यू के घर के संबंध में आर के घर की दिशा क्या है? मतलब अब आपको क्यू की तरफ से देखना है। क्यू की तरफ से देखिए आर किस दिशा में है। क्यू की तरफ से देखेंगे, देखिए आप लोग आर किस दिशा में है। अब देखेंगे क्यू ऊपर वाला क्या होगा? इसका उत्तर होगा। नीचे क्या होगा? इसका दक्षिण होगा। और इस साइड क्या होगा? इस साइड आपका पूरब होगा, यही ना। और इधर क्या होगा आपका? इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इसका पश्चिम हो जाएगा। अब पूछा है आर का, आर पूछा है। अब देखेंगे क्यू आर आपका कहाँ पड़ रहा है? देखेंगे आर आपका किसके बीच में पड़ रहा है? पश्चिम और दक्षिण के बीच में पड़ रहा है, यही ना। पश्चिम और दक्षिण के बीच में पड़ रहा है, तो कौन सा दिशा होगा? मान लीजिए अगर उत्तर और पूरब के बीच में पड़ता तो उत्तर पूर्वी हो जाता। अगर पूरब और दक्षिण के बीच में यहाँ पे पड़ता तो दक्षिण पूर्वी हो जाता। यही उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ता तो उत्तर पश्चिमी हो जाता। ये किसके बीच में पड़ा आपका? पश्चिम और दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ रहा है, तो आर क्यू के हिसाब से किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी। कौन सी दिशा में हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिमी दिशा में हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है? कौन से ऑप्शन में आपका दिया है? सभी लोग बताइए। जो आपका ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है दक्षिण पश्चिमी, यही ए वाला आपका दक्षिण पश्चिमी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन, सारे क्लासेस की PDF आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है।
तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जहां भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको सजेस्ट करना चाहते हो जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। देखिए, जब आपको दिशा से क्वेश्चन दिया जाता है तो ये इसमें लगभग सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में पढ़कर पूरा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे करना है, एक एक पॉइंट पढ़िए, उसके बाद वो पूरा करिए, फिर एक पॉइंट पढ़िए आप लोग, फिर वो पूरा करिए। मतलब ये आपको पूरा पढ़ के डायरेक्ट करने नहीं जाना है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट पढ़ के एक एक करते जाइए, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो फिगर बनना चाहिए वो भी आपका पूरी तरीके से बन जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग आंसर तुरंत कर देंगे। ठीक है, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे, जिससे आपका जीके का पीछे का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएंगे सभी लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, सभी लोग देखेंगे क्या दिया आपका। दिया है आपका 5 जो है 27 से रिलेटेड है। जिस तरह आपका 5 जो है आपका 27 से रिलेटेड है, उसी तरह आपसे पूछा है तो आपका 1 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 1 किससे रिलेटेड रहेगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। मतलब जिस प्रकार आपका 5 जो है 27 से रिलेटेड है, उसी प्रकार 1 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग लगाइए। ट्राई करेंगे एक बार अपने से, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए एक बार आप लोग अपने से ज़रूर प्रयास किया करिए। देखिए, आपको कोई कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, आपको तब तक नहीं आने वाला जब तक आप अपने से खुद से प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही आप लोग क्लास देखते चले जाएंगे, हाँ यहाँ तो आपको थोड़ा समझ में आया, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हमको यहाँ पर दिक्कत हुई थी, वही आप क्लास देखे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग नोट्स ज़रूर से बनाइए। ये रहता है, बहुत लोग कहते हैं कि रीजनिंग में कैसा नोट, बस प्रैक्टिस आपको करना है। रीजनिंग का मैं इसलिए नोट्स बनाने को कहता हूँ क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, क्वेश्चन भले ही बदल दिया जाता है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है। जब आपको क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप लोग क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग नोट्स जरूर से बनाइए, नोट करिए डेली क्वेश्चन। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आएंगे इस क्वेश्चन पे, बहुत लोग आंसर कर रहे होंगे। देखिए, मान लीजिए अगर कुछ लोग सोच रहे हैं क्या कर दीजिए, मान लीजिए क्या कर दे, 5 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए। मान लीजिए क्या कर दे, 5 का स्क्वायर करके उसके बाद 2 जोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 25 में आप लोग 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ये तो आपका मान लीजिए इस तरीके से हो गया। लेकिन वही चीज़ हम 1 का करेंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, फिर उसके बाद 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो आपका कैसे लगेगा। बहुत लोग इस प्रकार कर रहे थे, लेकिन क्या इस प्रकार नहीं लगेगा क्योंकि 3 आ रहा है इस प्रकार और 3 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम लोग, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, क्या करिए आप लोग 5 गुना करिए। क्या करिए, 5 गुना करिए, ये स्क्वायर मत करिए, 5 का आप लोग 5 गुना करिए, 5 गुना करिए, उसके बाद 2 जोड़ दीजिए। ये रूल लगाइए, 5 में आप लोग 5 गुना करेंगे, 25 हो गया, 25 में आप लोग 2 जोड़े तो आपका क्या हो गया 27 हो गया। उसी प्रकार आपका 1 किससे रिलेटेड होगा वो अभी आप लोग याद कर सकते हैं। क्या दिया है, 5 गुना दिया है, तो 1 का क्या करिए 5 गुना करिए, 1 का आप लोग 5 गुना करिए, उसके बाद 2 आपका जोड़ा गया है तो 2 जोड़ दीजिए। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, कमेंट करके बताइए। अगर आपका ज़्यादा जल्दी हो रहा है थोड़ा स्लो चलेंगे। ठीक है, क्या करें हम 5 में देखिए 5 गुना किए, उसके बाद 2 जोड़ दिए। तो यहाँ भी हमने क्या किया, 5 गुना किया, उसके बाद 2 जोड़ दिया। 5 का नाम 5 और 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 आपके ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल दिया है। कौन से ऑप्शन में आपका 7 दिया है, कौन से ऑप्शन में, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन यही 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 7, यही बी वाला 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? इजी था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। बहुत लोग जो आप लोग रूल लगाना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है कि वो रूल लगता नहीं है। ठीक है, आप इजी तरीके से भी देख सकते हैं कि आप लोग 5 गुना करते हैं तो आपका आंसर पहले ही आ जाता है ना। तो आ तो गया आपका आंसर। नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो देखिए यहाँ पे आपको वही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और देखिए दोबारा आपका एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएगा, तो उस हिसाब से भी यहाँ क्वेश्चन रखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लेवल थोड़ा सा बढ़ा के और कुछ क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आप इस हिसाब से जांच सकते हैं। आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। लगभग आपका आज 42 प्रैक्टिस सेट हो गया ना। बस कहीं से भी आप लोग मतलब 42 प्रैक्टिस सेट में से 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और उसके बाद आप लोग यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन पूछे गए अब तक वो क्वेश्चन करने जाइए। देखेंगे आपके क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन जो है आपके क्लास से ही मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट आपके वही लगेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग डेली क्लास लीजिए। आप लोग डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बताएंगे। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, आप लोग पीछे वाला क्लास जरूर जाके देखिए। ठीक है, बताएंगे। ये हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? दिया है आपका उस वेन आरेख का चयन करें। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या क्या आपका वेन डायग्राम में दिया है आपका? क्या क्या दिया है आपका? दिया आपका गर्मी, मौसम और मेघाच्छन्न। गर्मी दिया आपका, मौसम दिया है और मेघाच्छन्न दिया है। इस तीनों में आपका क्या रिलेशन बनेगा, किस तरह इसका वेन डायग्राम बनेगा, बताइए सभी लोग। गर्मी, मौसम, मेघाच्छन्न, बताएंगे क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? गर्मी, मौसम, मेघाच्छन्न। और जानते हैं आप लोग इस टाइम आपका वोट भी पड़ रहा है। आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोग किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गर्मी, मौसम, मेघाच्छन्न। अच्छा, मौसम आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। मेघाच्छन्न में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ है, मतलब आपके मौसम में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बताइए ये क्या हो गया आपका? मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? गर्मी हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये मान लीजिए आपका गर्मी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? ये आपका गर्मी हुआ। अब गर्मी जो है मौसम में ही आएगा। ठीक है, गर्मी जो है मौसम के अंतर्गत ही आता है। मौसम का एक प्रकार है गर्मी। ठीक है, जैसे गर्मी होता है, ठंडी होता है कि नहीं? तो मौसम का एक प्रकार है गर्मी। गर्मी आपका किस में आएगा? मौसम के ही अंतर्गत आएगा। किस में आएगा आपका? मौसम के ही अंतर्गत आएगा। जो गर्मी आएगा आपका मौसम के ही अंतर्गत आएगा। मौसम के अंतर्गत कौन आ गया? गर्मी आ गया। अब क्या दिया आपका? अब दिया आपका मेघाच्छन्न। क्या दिया आपका? मेघाच्छन्न दिया। मेघाच्छन्न क्या होता है? मेघाच्छन्न आपका होता है बादल। क्या होता है आपका? मेघ मीन्स क्या होता है? बादल होता है। उसको क्या बोलते हैं? बादलों से घिरा हुआ। मतलब जब बादल आपका आता है, जो आपका जब बारिश के टाइम आपका बादल आ जाता है, सभी लोग जानते हैं जब अंधेरा थोड़ा सा हो जाता है तो उसको मेघाच्छन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघाच्छन्न। तो वो आपका मेघाच्छन्न क्या मौसम के अंतर्गत आएगा? क्या गर्मी के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। मेघाच्छन्न आपका क्या होगा? मेघाच्छन्न आपका अलग बनेगा। ये आपका क्या होगा? मेघाच्छन्न, ये आपका गर्मी, ये आपका मौसम। इस तरीके से वेन डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताइए
इस तरीके का वेन डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ए वाला ही ऑप्शन में आपका दे दिया है, तो ए वाला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग यह भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बताइएगा ज़रूर कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। नोट करने की जरूरत इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ, वैसे आप मेगाचंद का नोट कर सकते हैं कि मेगाचंद क्या होता है। अगले क्वेश्चन करते हैं, प्रयास करिए अगला क्वेश्चन करने का। लगाएंगे सभी लोग लगाइए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके टेस्ट के तौर पे रहेगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका टेस्ट पे है, ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पर है। ये क्वेश्चन आप लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। ये आपका टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है। दिया क्या है आपका? दिया है एक व्यक्ति में 5 घर, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, एक व्यक्ति में कहाँ से 5 व्यक्ति होंगे। एक पंक्ति में 5 घर, एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ हैं। एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ हैं। ए बी के दाईं ओर, ए बी के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है। ए जो है बी के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है। ओ ए के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है। कौन सा घर मध्य में है? कौन सा घर मध्य में है ये आपको बताना है। कौन सा घर मध्य में है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे लगाने का, लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताएंगे। क्या दिया आपका? दिया एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ हैं। ए बी के दाईं ओर है, ए जो है आपका बी के दाईं ओर है। दाहिना किधर है? इस तरफ है, तो बी के दाईं ओर हो गया। ए देखेंगे क्या हो गया, ए जो है बी के दाईं ओर हुआ, बी के दाईं ओर हुआ। अब क्या कह रहा है? ए बी के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है? सी के। तो सी यहाँ पे आपका हो गया, देखेंगे सी के बाईं ओर कौन है? ए है। अब ये क्या हो गया? सी के बाईं ओर हो गया और बी के दाईं ओर हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ओ ए के दाईं ओर है। ओ जो है ए के दाईं ओर है। ए के दाहिना ओर किधर होगा? ए के दाहिना ओर आपका इधर होगा। तो ए के दाईं ओर आपका सी भी है। ए के दाईं ओर, या आपका ओ आपका यहाँ भी हो सकता है, या ओ आपका ए और सी के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। ओ जो है आपका यहाँ भी हो सकता है और ओ जो है आपका ए और सी के बीच में भी हो सकता है। यह भी ए के दाईं ओर हुआ और यह भी ए के दाईं ओर हुआ। ये आपका कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है? आगे दिया है बी डी के दाईं ओर है। बी जो है क्या दिया है? बी डी के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है? डी के दाईं ओर। बी किसके दाईं ओर है? डी के। तो डी आप लोग यहाँ रख दीजिए। अब देखेंगे डी के दाईं ओर कौन हो गया? डी के दाईं ओर आपका बी हो गया। डी के दाईं ओर आपका कौन हो गया? बी हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है? कौन सा घर मध्य में है? क्या पूछा आपसे? कौन सा घर मध्य में है? या ओ को आप यहाँ मानिए वही चीज़ तभी होगा, ओ को आप यहाँ मानिए तब भी आपका वही चीज़ होगा, ठीक है। कहाँ मानिए आप लोग बताइए? यहाँ कर लें इसको, चलिए यहीं पे कर ले रहे हैं तो यहाँ हटा दीजिए। यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। अब पूछा है बीच में कौन सा होगा, पूछा है आपका बीच में कौन सा होगा। ये आपका देखेंगे 2 आपका इधर कटा, 2 आपका इधर, बीच में आपका कौन पड़ रहा है? बीच में आपका ए पड़ रहा है। बीच में कौन पड़ रहा है? आपका ए पड़ रहा है। अगर ओ आपका यहाँ भी होता तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2 आपका इधर, 2 आपका इधर, बीच में कौन पड़ता? ए पड़ता। पूछा यही आपसे कौन सा घर मध्य में है? मध्य में आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में ए आपका दिया है? सभी लोग बताइए। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, ये मत सोच लीजिएगा ए वाला ऑप्शन लगा दे आप। बी वाले ऑप्शन में आपको ए को बताया गया, यही बी वाला ऑप्शन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप सभी लोगों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। देखिए एक ही लाइन में तो आपका आंसर आ गया।
लेकिन क्या है, सभी लोगों का ये क्वेश्चन लग नहीं पाता है कि नहीं है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस ऐसे इस सारे क्वेश्चन का अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सही होने वाला नहीं है। 10 क्वेश्चन करेंगे तो 5 सही होगा, 5 गलत होगा। लेकिन अगर आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन का तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि आपका उसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है इस टाइप का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। लगभग आपका 42 प्रैक्टिस सेट आज आपका पूरा हो जाएगा। जो लोग भी पीछे की क्लास नहीं देखे, आप लोग पीछे की क्लास जरूर जाके देखिए, ठीक है। इसे नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वैसे भी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं सभी लोग, प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन लगाने का। लगाएंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ वैसा सुनाई दे रहा होगा आवाज़ में, मतलब पंखे चलने का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा आज आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बल्कि डेली क्लासेस में सभी लोग जाते हैं, बिल्कुल वॉइस क्लियर रहता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्या दिया आपका, दिया है यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग जानते हैं। जो लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका कैलेंडर से। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपका कहीं भी कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो रहा होगा तो एक क्लास आपका बिल्कुल मैराथन क्लास लेके कैलेंडर एक ही क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग कोई चैप्टर ऐसा है जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े, जीरो लेवल से नहीं पढ़े, तो आप लोगों के लिए वो भी कराया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। हालांकि वह SSC GD नाम दिया गया है, लेकिन वहाँ पे आपको वह क्लास आपको सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से रीजनिंग के सभी चैप्टर आपको बिल्कुल कंप्लीट कराए गए हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे आपका सीरीज का हो, ठीक है, चाहे आपका वेन डायग्राम का हो, सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए। तो जो लोग नहीं देखें आप लोग ज़रूर जाके देखिए। आपको वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत आपका क्वेश्चन कब होता है, जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। आप लोग एक ही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगाना चाहते हैं, तभी आपका गलत होता है। तो आप लोग जो लोग बेसिक से क्लास नहीं लिए हैं पहले, आप लोग बेसिक से एक बार चैप्टर जरूर कंप्लीट करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए क्या दिया है। 15 फरवरी 2018 को क्या था, 15 फरवरी 2018 को क्या था, गुरुवार था। यही दिया आपका 15 फरवरी 2018 को क्या था, गुरुवार था। ये आपका हुआ 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था। और क्या दिया आपका, पूछा 18 अप्रैल 2019 को क्या होगा। 18 अप्रैल, जिस तरह देखिए आपको करके बताया जा रहा है उसी प्रकार आप लोग भी करिएगा, ठीक है। डेट के सामने डेट, मंथ के सामने मंथ, उसके बाद ईयर्स के सामने ईयर्स। किसका पूछा आपका, 2019 का पूछा है, और दिन के सामने दिन, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी करिएगा। जब भी क्वेश्चन लगाने जाए इस तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा, ठीक है। जो आपको रूल बताया जा रहा है। क्या दिया, देखिए दिया 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। लगाइए सभी लोग, एक बार अपने से प्रयास करिए। देखिए
क्या करते हैं हम, सबसे पहले डेट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले डेट पे फोकस करिए, उसके बाद मंथ पे, उसके बाद ईयर्स पे, तीनों पे फोकस करके आप लोग डेट आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या दिया है, 18 दिया है, यहाँ पे आपका 15 दिया है। तो क्या करेंगे, 18 में से 15 माइनस करेंगे। ये देखिए 18 में से 15 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 18 में से 15 आपको माइनस करना है, क्या हो जाएगा 3। ये आपका डेट का क्लियर हो गया। डेट में आपका कितना आ गया, 3 बच गया। ये वाला देखेंगे, ठीक है, 18 में से हमने 15 माइनस किया, 3 बचा, डेट का आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको मंथ का देखना है, क्या क्या है आपका। देखिए जिसका पूछा रहता है, जिस मंथ का पूछा रहता है वह मंथ हम लोग नहीं देखते हैं। अभी समझ लीजिएगा देखने का क्या मतलब है। जो मंथ पूछा रहता है उस मंथ को हम नहीं देखते हैं, जो ईयर्स पूछा रहता है उस ईयर्स को हम नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अप्रैल का पूछा है तो अप्रैल से पहले ही आपको रुक जाना है, फरवरी में जाइए, उसके बाद फरवरी में अप्रैल तक आने के लिए फरवरी से फिर किस में जाएंगे, मार्च में जाएंगे। किस पे जाएंगे, फिर मार्च में जाएंगे। फिर आपका मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। तो जो इसका अप्रैल का पूछा ही है तो अप्रैल को क्या लेंगे, हम नहीं लेंगे, अप्रैल को हम नहीं लेंगे। अभी हमने आपको बताया ना, अप्रैल को हम नहीं लेंगे। अब फरवरी बताइए, लीप वर्ष क्या होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। लीप वर्ष जिसमें आपके 366 दिन होते हैं, जिसमें आपके फरवरी में 29 दिन होते हैं, वे आपके लीप वर्ष होते हैं। 2018 लीप वर्ष है कि नहीं है, ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जो आपका 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है वह आपका लीप वर्ष होता है। 2018 आपका 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से आपका डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। लीप वर्ष नहीं है, मतलब एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी आपका कितने दिन का रहता है, फरवरी आपका 28 दिन का रहता है। कितने दिन का, 28 दिन का। 28 को हम क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, पूरी तरीके से आपका कट जा रहा है। जब पूरी तरीके से कट जा रहा है तो इसका मतलब विषम दिन 0 है। जब पूरी तरीके से कट जा रहा है इसका मतलब विषम दिन 0 है। और अगर कुछ बच जाता है कटने के बाद, जैसे अगर 29 दिन होता तो 7 चौका 28 हो जाता, एक दिन बच जाता, तो जो एक दिन बचता वही आपका विषम दिन होता, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कट जा रहा है तो मतलब यहाँ पे एक भी विषम दिन नहीं हो रहा है, 0 कर दीजिए। अब वही चीज़ मार्च आपका कितने का महीना होता है, मार्च आपका 31 का महीना होता है। जब 31 में आप 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 4 बार जाएगा, तो उसके बाद 3 आपका बच जाएगा, 3 आपका बचेगा। 7 चौका 28, 28 तक गया, फिर 3 आपका बच गया। जो 3 आपका बचेगा वही 3 आपका क्या होगा, विषम दिन होगा। तो मार्च के सामने आप क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। ये आपका मंथ वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपको ईयर्स वाला देखना है। देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप यही चीज़ आप लोग देख के उसके बाद क्वेश्चन खुद करिएगा। आप लोग 50 से 60 सेकंड में एक क्वेश्चन लगा लेंगे, और यही कैलेंडर के क्वेश्चन का यही औसत भी होता है, ठीक है। अब ईयर्स पे आएंगे, क्या है, पहले 2018 पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद 2018 से 2019। हमने क्या बताया, जिसका पूछा रहता है उसका नहीं लेते। 2019 तो पूछा ही है तो 2019 हम नहीं लेंगे। अब 2018 एक सामान्य वर्ष है तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, इसमें आपके 1 विषम दिन होंगे। कैसे, क्योंकि इसमें 365 दिन होंगे। अगर वही 366 दिन होता तो उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो 2018 में आपका 1 विषम दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका 3 बचा, यहाँ पे 0 और 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 यहाँ भी हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे 1 है, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। यही 7 को क्या करना है, आपको गुरुवार में प्लस कर देना है। 7 को यही आप गुरुवार में प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार में आप लोग 7 प्लस करेंगे तो आपका गुरुवार ही आएगा। क्या आएगा आपका, गुरुवार, क्योंकि 1 हफ्ते बाद फिर से वही दिन होता है। अगर आज आपका गुरुवार है तो उसमें 1 हफ्ते बाद या 7 दिन प्लस करेंगे तो गुरुवार ही आएगा, ठीक है। या आज आपका बुधवार है तो उसमें 7 प्लस करिए, फिर आपका बुधवार ही आ जाएगा। मतलब सभी लोग जानते हैं, आज मान लीजिए बुधवार है तो अगले हफ्ते फिर बुधवार ही होगा, ठीक है। तो साथ में आप लोग यही प्लस कर देंगे गुरुवार, यही आपका गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए, कौन से, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन गुरुवार दिया है, यही डी वाला आपका ऑप्शन गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ये ऑप्शन आपका गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो कैलेंडर से एक बेसिक से क्लास लेके आपको पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपको कुछ भी बचे ना रहे, ठीक है। नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए। वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊं किस तरीके से आप
ऐसा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डेट पे फोकस करते हैं, फिर मंथ पे, फिर आपके ईयर्स पे। ठीक है, नोट करिए ये क्वेश्चन, आप लोग जरूर नोट करिए, क्योंकि ये जो कैलेंडर से क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं बताया हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। कैलेंडर से आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए। इसके लिए आपके पास 2 मिनट है। ठीक है, नोट करिए, जितने जल्दी आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, फिर क्वेश्चन के नीचे ये आंसर नोट करिए, ये पूरा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, बताएंगे, लगाइए। और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। यही रहता है ना कि आप लोग बस 4 ही घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। ये नहीं कि आप लोग एक दिन 7 से 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन गैप हो गया, फिर 7 से 8 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन गैप हो गया, तो जो आप लोग 7-8 घंटे पढ़े वो भी आपको भूल जाएगा। तो यही रहता है कि आप लोग डेली क्लास लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस पूरा बना रहे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये मैं क्या, आप लोग सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका देखा जाए तो वो रीजनिंग ही होता है, क्योंकि रीजनिंग के आपके सबसे अधिक क्वेश्चन 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम उसमें आपको 50+ स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है आपकी बार, तो कम से कम आपको रीजनिंग के 50+ क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। 45-48 क्वेश्चन सभी लोग सही कर ले रहे हैं। अगर आप सभी लोग में आ जाएंगे तो आप लोग कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग कम से कम 53-54 क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, आप लोगों को खुद एहसास होगा, आप लोग खुद, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग क्लास जांचने का तरीका 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन करने जाइए। अपने यूपी पुलिस जो क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस रीजनिंग का, आप लोग खुद सारे क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या दिया आपका, दिया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या दिया आपका, प्लास्टिक दिया है, पेपर दिया है, बैग दिया है। प्लास्टिक, पेपर, बैग, बताइए क्या होगा। प्लास्टिक पेपर बैग में आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बताइए। प्लास्टिक पेपर बैग, ट्राई करेंगे सभी लोग और बताइए क्या होगा आपका। प्लास्टिक पेपर बैग में आपका कैसे बनेगा। अच्छा ये बताइए, बैग आपका, अगर मान लीजिए हम ये मान लीजिए आपका बैग मान ले रहे हैं, ये क्या है आपका बैग है। ठीक है, बैग आपका सभी लोग जानते हैं, कुछ बैग आपका प्लास्टिक का भी होता है, कुछ बैग आपका पेपर का भी होता है। सभी लोग जानते हैं ना, कुछ बैग आपका बैग का कुछ हिस्सा क्या करिए, बैग का कुछ हिस्सा ये मान लीजिए किस में आ गया, प्लास्टिक में आ गया। ये आपका प्लास्टिक हो गया, ये आपका बैग हो गया। ठीक है, बैग का कुछ हिस्सा, बैग को आप पी से नोट कर लीजिए, प्लास्टिक को आप पी से। तो बैग का कुछ हिस्सा, कुछ बैग आपके प्लास्टिक के होते हैं, तो क्या करिए, PL से कर दीजिए इसको। कुछ बैग क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो कुछ बैग हमने क्या किया, बैग का कुछ हिस्सा हमने प्लास्टिक मिला दिया। और क्या दिया आपका, पेपर भी दिया है। तो कुछ बैग आपके पेपर के भी होते हैं, किसके होते हैं, पेपर के भी होते हैं। तो बैग का कुछ हिस्सा क्या करिए, बैग का कुछ हिस्सा आप लोग पेपर में भी कर दीजिए। बैग का कुछ हिस्सा आप क्या कर दीजिए, ये आपका पेपर मान लीजिए। बैग का देखेंगे कुछ हिस्सा आपका पेपर हो गया, बैग का कुछ हिस्सा आपका प्लास्टिक में हो गया, और कुछ हिस्सा जो बचा है, कभी कभी कुछ और चीज़ें की भी बैग आपका बनता है, वह चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके का वेन डायग्राम आपके कौन सा ऑप्शन में दिया है, आप लोग बताइए।
इस तरीके का वेन डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, जो आपका वाला डी वाला ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? फटाफट नोट कर लीजिए, प्लास्टिक पेपर बैग, ठीक है, फटाफट नोट करिए 5 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए। हो गया आपका? चलिए, हो गया सभी लोगों का। अब देखिए, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। या आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, सरकारी जंग सर्च करेंगे, वह भी टेलीग्राम चैनल भी आपका सरकारी जंग के नाम से। तो टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करिए सरकारी जंग, तो आपको चैनल मिल जाएगा। लगभग 65-66 लोग जुड़े हैं, जो लोग डेली क्विज क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको ढेर सारे वहाँ पे क्विज क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, जिससे आपका जीके जीएस और मजबूत हो जाएगा। पीछे का आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा क्विज क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए आपको तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। ये देखिए आपका, ये आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 72 75 098 474, ठीक है, 474 7275 098 474। ये आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका 28 36 42 44। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना होगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ये आपका एक सीरीज चल रहा है। कैसे आपका सीरीज चल रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है, कितना गुणा किया जा रहा है, कितना भाग किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है। आपका 28 फिर 36 फिर 42 फिर 44 क्वेश्चन मार दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है क्या। ए ऑप्शन आपका 45, बी ऑप्शन आपका 47, सी ऑप्शन आपका 48 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर आ रहा है तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं कि आपका कुछ दूसरा आ रहा है, ठीक है। इस होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर लिए आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ये क्लास ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।